गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयश्री आपका अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय जयश्री मैम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले पार्ट 1 में हमने गैसियस स्टेट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है, इसको डिनोट किससे करते हैं हम? अल्फा से। और डेरिवेशन क्या था? अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2RT अपॉन m। आर क्या था आपका? गैस कांस्टेंट। टी क्या था आपका? टेम्परेचर। m क्या था? मोलिकुलर मास। m क्या था? मोलिकुलर मास। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी के बारे में हमने पढ़ा कि जब हमने प्रोबेबिलिटी के बीच में और स्पीड के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि कुछ ग्राफ इस तरीके से आया, जहां पर क्या हुआ कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हुई थी कि जिस वेलोसिटी पे मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, कि यहाँ पर हमारे क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिनोट किससे करते हैं हम? अल्फा से। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2RT अपॉन m। अंडर द रूट ऑफ 2RT अपॉन m, इतना हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि dNc अपॉन n, dNc अपॉन n, dNc अपॉन n क्या था? फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड रेंज बिटवीन c एंड c प्लस dc। तो ये किसके इक्वल था? 4 पाई m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT इंटू c स्क्वायर इंटू dc। dNc अपॉन n इज इक्वल टू 4 पाई m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT c स्क्वायर इंटू dc। अब बात करते हैं हम किसकी? डेरिवेशन की। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के डेरिवेशन की बात करते हैं, तो हमें क्या प्रूव करना? अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2RT अपॉन m, ये प्रूव करना हमें। तो हम क्या लेके चलते हैं कि dNc अपॉन n मेरे पास क्या था? 4 पाई m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT c स्क्वायर इंटू dc। अब मुझे क्या करना है कि इसको मैं विद रिस्पेक्ट टू c, मैं इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू c। स्पीड के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देती हूं और उसको 0 के इक्वल प्रूव कर दूं, उसको 0 के इक्वल प्रूव कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डेरिवेशन आ जाएगी किसकी? मोस्ट प्रोबेबल की। करो, d बाई डी सी क्या है? dn बाई n की वैल्यू क्या है? 4 पाई m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2 e की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT c स्क्वायर। ठीक है, हमें इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, और किसके इक्वल पुट करना है? 0 के। तो अब 4 क्या है? कांस्टेंट है, पाई भी क्या कांस्टेंट है, m बाई 2 पाई RT भी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या होंगे? डिफरेंशिएशन से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। 4 पाई m बाई 2 पाई RT की पावर 3/2। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है? e की पावर माइनस MC स्क्वायर बाई 2RT c स्क्वायर इंटू dc इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि इस इक्वेशन का हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना विद रिस्पेक्ट टू c। तो इस इक्वेशन में, इस फैक्टर के अंदर में मेरा क्या है? c वेरिएबल है, इस c है। तो जहां पर आपको दो वेरिएबल एक साथ देखने को मिल जाते हैं, तो वहां पर हम क्या करते हैं? उस पे इंटीग्रेशन
u इंटू वी वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो हमें क्या करना था कि 4 पाई m बाई 2 पाई आर टी की पावर 3 बाई 2 ई की डी बाई डी सी ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसका करो, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, m बाई 2 पाई आर टी की पावर 3 बाई 2। अब इस पे लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू सी, तो कितना आएगा 2c प्लस, अब सेकंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन फर्स्ट का करोगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आता है e की पावर x, और x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 1। तो d बाई डी एक्स को d बाई डी एक्स e की पावर x किसके इक्वल आ जाएगा, e की पावर x। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर देंगे कि c स्क्वायर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी एज इट इज, e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी एज इट इज। अब इसका करेंगे माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी का करेंगे तो कितना आ जाएगा, m बाई 2 आर टी क्या है, कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं सी स्क्वायर का कितना आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, और इस सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2c इज इक्वल टू 0। अब जो ये फैक्टर यहाँ मल्टीप्लाई है ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आया, e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी 2c प्लस सी स्क्वायर e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये क्या रह गया, माइनस एम सी बाई आर टी इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल जाएगा, e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी कॉमन निकल जाएगा, इसमें भी है एक c भी है तो निकालो, c e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचा 2 बच गया, प्लस यहाँ से क्या होगा, एक c कॉमन निकल जाएगा c स्क्वायर, और ये माइनस एम सी मल्टीप्लाई होएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एम सी क्यूब हो जाएगा, माइनस एम सी क्यूब, और एक सी हमारा क्या आ गया बाहर आ गया तो क्या रह जाएगा माइनस एम सी स्क्वायर बाई आर टी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए जिनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, कि अगर हमें c का इस फैक्टर का और इन सब का फैक्टर 0 कर मतलब प्रोडक्ट करते हैं उनका, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है, ठीक है। तो अब जब 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 होता है तो एटलीस्ट उनमें एक फैक्टर ऐसा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो अगर इन तीनों में से मेरा एक भी फैक्टर 0 प्रूव हो जाता है तो वो हम क्या कहेंगे कि ये ओवरऑल प्रोडक्ट भी क्या होगी 0 होगी। तो देखो अब या C0, 3 कंडीशन क्या है हमारे पास, या तो C0 हो, सेकंड क्या हो, या e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी क्या हो जाए 0 हो जाए, या 2 माइनस एम सी स्क्वायर 2 माइनस एम सी स्क्वायर बाई आर टी, आर टी क्या हो, थर्ड फैक्टर क्या होगा, या ये 0 हो जाए, या तो C0 हो जाए, या e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2 आर टी 0 हो जाए, या 2 माइनस एम सी स्क्वायर बाई आर टी किसके इक्वल हो जाए 0 हो जाए। इन तीनों में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो वो मेरी पिछले वाली इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी, पिछले वाली इक्वेशन को क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो अब फर्स्ट कंडीशन देखो कि किसी भी मॉलिक्यूल की क्या स्पीड 0 होगी, कुछ ना कुछ स्पीड तो उसकी मॉलिक्यूल की होगी, तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, यानी कि C इज इक्वल टू 0 हो नहीं सकता। अगर C 0 नहीं हो सकता तो ये फैक्टर भी हमारे पास 0 नहीं हो सकता, तो ये दो पॉसिबिलिटी तो क्या होगी हमारी कट गई।
किसको जीरो होना पड़ेगा, इस फैक्टर को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 माइनस एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो 2 इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर बाई आर टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2 को मतलब मैं एम सी स्क्वायर बाई आर टी को उधर लेके गए, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, स्पीड की। तो सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 आर टी अपॉन एम। तो सी क्या है, इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 आर टी अपॉन एम। सी को आप रिप्लेस कर दो किससे, अल्फा से। सी को रिप्लेस कर दिया हमने किससे, अल्फा से। तो अल्फा क्या आ गया, अंडर द रूट ऑफ 2 आर टी अपॉन एम। यही था अल्फा की हमने क्या बताई थी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, अंडर द रूट ऑफ 2 आर टी अपॉन एम। तो वो हमने क्या प्रूव कर दिया, ये इसका क्या है, डेरिवेशन। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एक्सप्लेन करना आता है तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है, उस डेफिनेशन के बाद उसको एक्सप्लेन करना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, कोलिजन होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट बताना है। देन अगर वो डेरिवेशन की बात करता है तो आपको ये इस तरीके से डेरिवेशन करना है। आई होप आपको गैसियस स्टेट के बारे में कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। कि मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।